हेलो दोस्तों, जोहार। नेचुरल डिजास्टर पलामू जिला की कहानी कुकही पंचायत राकेश कुमार पासवान के जुबानी आप सुनिएगा। जो अचानक 10 बजे रात के नेचुरल डिजास्टर आता है और कुछ ही पल में चला जाता है। सिर्फ 30 मिनट की नेचुरल डिजास्टर में आधा पलामू तबाह हो जाता है, जो आप राकेश कुमार पासवान के जुबानी इस प्रकार से सुन सकते हैं। राकेश जी, आप सभी दोस्तों को बताइए, आप बीती कि किस प्रकार से वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर आया और सारे फसलों को तबाह करके चला गया। साथियों, मैं पलामू ज़िला के हैदरनगर थाना के कुकी पंचायत से बोल रहा हूँ। रात में जो एक नेचुरल डिजास्टर आया जिसमें तेज़ आंधी और ओलावृष्टि और पत्थर ऐसा गिरा कि सारे फसल यहाँ का जो रबी का है, दलहन है, तिलहन जितना भी है सारा का सारा बर्बाद हो चुका है। देखिए, जिसमें बारिश लगभग आ रहा था, जिस समय वो 10:30-11 बजे आया था और ऐसा हुआ कि इतना तेज़ बारिश थी और ओला जो वृष्टि जो हुआ उसमें जो पत्थर गिरा उसका लगभग 100-200 ग्राम से ज़्यादा के थे वो। और इस तरह से फसलों की बर्बादी हुई है कि जो सोचा भी नहीं था कि इस तरह से किसानों का इतनी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। और यहाँ जो देख रहे हैं, जो गेहूं फसल जो देख रहे हैं किस तरह से रौंदा गया है। यहाँ पर सरसों लगा हुआ था, बहुत ही आगाध खेती, यहाँ पर फसल लहलहा रहे थे, लेकिन जो प्रकृति ने उसे मंजूर नहीं था किसानों की खुशी। और यहाँ तक है कि मात्र आधा घंटे की ओलावृष्टि में सारा का सारा यहाँ का फसल बर्बाद हो चुका है। बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं, बिजली के खंभे हैं वो उखड़ चुके हैं, तार टूट चुके हैं, बड़े बड़े जो दरख्त हैं वो अप्रूट पूरा जड़ से ही उखड़ चुके हैं। और पूरी तरह से ऐसा लग रहा है गांव में जो किसान है उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मायूसी है, जैसे कोई मातम सारे लोग मना रहे हैं। ये आज जितने भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये किसान इससे पहले धान के फसल में भी बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ का जो धान नहीं हो पाया था। कुछ धान वही उगाए थे जो जिनके पास मोटर पंप की व्यवस्था था, लेकिन न उगाने की वजह से उन्होंने यहाँ पर चौमास खेती में गेहूं की आगात खेती की थी। और ऐसा रहा कि बहुत ही शानदार फसल लहलहा रही थी और परिणाम ये हुआ कि मात्र आधे घंटे की ओलावृष्टि में ये पूरी की पूरी फसल जो है रौंद दिया गया है। एक्चुअली जो सोन नदी और पलामू सोन और कोयल के जो दोनों नदी हैं, कोयल नदी और सोन नदी के जो संगम से जो पूर्व दिशा में जो कुकी पंचायत पड़ता है, और यहाँ ऐसे भी ड्रॉट प्रोन एरिया में सब आता है, लेकिन ये कुकी पंचायत और सरहू जम्मू पंचायत में ये सब देखा गया है। ऐसे हैदरनगर जो है पंसा है पड़ता है, वहाँ से वहाँ धीरे था, वहाँ पर थोड़ा कम ओलावृष्टि हुई और इधर ज़्यादा था। और इस कदर यहाँ का ओलावृष्टि है कि ये किसानों के जो यहाँ मैक्सिमम जो वैसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं और मध्यम मिनिमम टेनेंट होल्डर यहाँ पे हैं और उनके पास कृषि जोत जो होता है बहुत कम होता है, वैसे में वह जीने खाने पर फसल उगा लेते हैं। और साथ साथ में मैक्सिमम जो यहाँ की जो मज़दूर जो हैं वो बाहर में उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में जाकर किसी तरह से जो सरिया सेटिंग का काम होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें अपना काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इस तरह से इन लोगों के जो जीविका है उस पर पूरी तरह से आघात पहुँचा है। और जितने भी राहर जो प्याज है, राहर है, लहसुन है, उस सब की खेती पूरे इस तरह से हुआ है जैसे बर्बाद हुआ है कि चटनी बना दिया गया है इस सारी चीज़ों को। प्रकृति जो है ना कहकर भी वह ऐसे करती है, प्रकृति ही सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रकृति के मार से कौन बचा है, और ऐसे लोग जो जिनके पास उन किसानों के पास जो छत नहीं थे, वो सीटा बहुत लोगों को उड़कर बहुत दूर 1-8 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो फसल बहुत ही शानदार फसल लहलहा रही थी और इसको कैसे पूरा रौंद दिया गया।
संभवतः प्रकृति को यही मंजूर था जो वो अपना कारनामा दिखा चुका। हालांकि ये जो है ये ऐसे एरिया का मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ जो पूरी तरह से पूरे का पूरा फसल जो है बर्बाद कर दिया गया है। जिसका जो फसल गेहूँ निकल चुका था, जो आगात खेती थी, उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया गया। जैसे कोई आक्रमणकारी आता है और पूरी तरह से रौंद डालता है, जस्ट उसी तरह से यहाँ पर पूरे फसलों को रौंद डाला गया है। ये साथियों अरहर का जो खेती है देख रहे हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ये जो यहाँ के जो रेंज में लगभग 10-12 किलोमीटर के रेंज में जो उधर पहाड़ बढ़ता है वहाँ तक था। इधर जो है आगे में है जो सरहू पंचायत है वहाँ तक ये सारे लगभग बहुत ही सीमित दायरे में हुआ है। जैसे कोई लगता है कि वह प्लान करके इन सारी चीज़ों पर किया हुआ है, परंतु आप प्रकृति पर किसी का कंट्रोल, फिर वही जो आता है डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट, वो सारे चीज़ें लागू होने लगते हैं। उसकी याद आती है कि कैसे प्रकृति जो है डिटर्मिनिज्म है। फिर वही जो माल्थुसियन जो थ्योरी है कि प्रकृति अपने तरीके से कंट्रोल करती है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जो विद्वानों ने जो अपने समय में कहा, कुछ जो बातें हैं उनकी चरितार्थ होते जा रही है। देखिए किस तरह से जो है फसल को बर्बाद कर दिया गया है। अब ये देखना है कि जो यहाँ दिहाड़ी मजदूर हैं, जो खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, किसी तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं, उनका कैसे घर चलेगा। और यह ऐसे में प्रशासन को मुस्तैद होकर वो डोर टू डोर विजिट होकर यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उसकी एक डेटा तैयार करने की ज़रूरत है और उनको कुछ राहत देने की ज़रूरत है, ताकि उनका जो सर्वाइवलिटी है उस पर ज़्यादा प्रभाव न पड़े। क्योंकि हमें जो राहत आपदा है उसका सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से देखिए किस तरह से जो पूरी तरह से जो है धनिया है, लहसुन है, कैसे बर्बाद हो गया। इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने सोची समझी करके इन सारी चीज़ों को कर दिया। लेकिन ये चीज़ें है ऐसी है कि इस पर किसी का वश नहीं होता है। तो साथियों ये देखिए ये कुखी पंचायत का ये है घटना है, जो सारा का सारा फसल को रौंद दिया गया है। बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ गए हैं। तो आप लोगों ने सुना नेचुरल डिजास्टर की कहानी राकेश जी के जुबानी। कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आएगा और सब कुछ तबाह करके चला जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।